हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 8 करने वाले हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लेक्चर 7 में हम लोग एग्जाम्पल 11 तक का सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 12 से क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 12, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 12 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक आपका क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है ना। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया है, हुज ब्रेथ, जिसका जो ब्रेथ है, इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, लेंथ से ये 3 मीटर क्या आपका कम है। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो इससे ये 3 मीटर कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस क्या आ जाएगा 3। क्या बोला, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ, जिसका ब्रेथ जो है इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इसके लेंथ से 3 मीटर क्या आपका कम है। क्लियर। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर समझिएगा। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, इसका जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्या बोलता है कि इट्स एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड, जो पहले से बनाया गया है इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा शेप बनाया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता है क्या होता है, टू साइड्स इक्वल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, कहां पर बनाया गया आपका, ब्रेथ पे ही आपका बनाया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसा होगा, ये टू साइड्स इक्वल होगा आपका। क्लियर यहां तक है। यानी कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया से ये 4 मीटर स्क्वायर क्या आपका ज्यादा है। क्लियर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ एन एल्टीट्यूड इज 12 मीटर, इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना आपका 12 मीटर है। क्लियर यहां तक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हम लोग को क्या फाइंड करना, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया जिसमें कि आपका लेंथ से ब्रेथ जो है वो 3 मीटर आपका कम है, और रेक्टेंगल का बेस पे ही आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है, जिसका जो है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, जिसका हाइट आपको 12 मीटर गिवन है। क्लियर यहां तक है। ये बेस हो जाएगा x-3, कोई दिक्कत, ये x हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना। लेंथ कितना हम लोग का, x मीटर। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-3, क्योंकि आपका 3 मीटर क्या है, कम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका एरिया जो इसे क्या 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख ले, A B C D एंड ये E एंड ये F, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर है यहां तक है। क्या बोला गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पर इक्वल करो, उसका ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इससे कितना ज्यादा, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 4 मीटर स्क्वायर इधर ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल्स हो जाएगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल का 4 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इधर 4 ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल्स हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस क्या हो जाएगा आपका 4। क्लियर यहां तक है। चलिए, लेंथ कितना आपके पास है, x इंटू ब्रेथ क्या, x-3 इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या आपका x-3, हाइट क्या आपके पास है 12 मीटर, प्लस क्या हो गया आपका 4, 2 6 जा हो जाएगा। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू x-3 इंटू 6 प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, 6x माइनस 6 3 जा 18 प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x
माइनस प्लस माइनस, 18 में 4 माइनस करेंगे 14, ग्रेटर साइन नेगेटिव, सारे को क्या करें लेफ्ट साइड में लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करें सॉल्व करें, जिस मेथड से करना चाहे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला गया नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू क्या आपका 0 है, क्लियर। क्या करेंगे लास्ट टर्म और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई, 14 1 जा 14, 2 7 जा 7 और 2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 14 इक्वल टू 0, क्लियर। क्या करेंगे इसके बाद पेयर्स बनाएंगे, x कॉमन आएगा तो x माइनस 7, यहाँ से माइनस 2 आएगा तो x माइनस आ गया 7 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे, तो x माइनस 7 आ गया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया, क्लियर यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x माइनस 7, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है 7 आ रहा है और क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ध्यान दीजिएगा लेंथ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 में से 3 माइनस करें तो -1 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया और क्या हो गया 2। तो देखते हैं कि सेटिस्फाइड कौन करेगा ब्रेथ में, है ना। तो ब्रेथ क्या हो गया आपका x माइनस क्या आपका 3 है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 और 2 माइनस आ जाएगा कितना 3, तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि 2 आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपका x इज इक्वल टू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि लेंथ हम लोगों को मिल गया, लेंथ कितना मिल गया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज कितना मिल गया आपको 7 एंड क्या मिल गया आपको 4 मिल गया, कोई दिक्कत होना चाहिए, क्लियर से यहाँ तक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया फिर से कि आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसमें जो लेंथ से ब्रेथ आपका 3 मीटर कम है और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो रेक्टेंगल का ब्रेथ पर ही आपको पहले से फॉर्मेशन किया गया, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपका 4 मीटर स्क्वायर क्या है ज्यादा है, क्लियर होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, एग्जाम्पल 13 है हमारे पास। एग्जाम्पल 13 है क्या, चलिए एग्जाम्पल 13 भी है, चलिए एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 13 में क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके उसका क्या निकाले रूट्स निकाले। एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर देन होगा, d इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। इफ अगर d लेस देन 0 हो गया यानी कि d का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर होगा यहाँ तक है, ये मैं पहले ही बता चुका है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। a का वैल्यू क्या आपके पास 3, b का वैल्यू क्या -5, c का वैल्यू क्या आपके पास 2, इसका जनरल फॉर्म पता है ना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है, क्लियर यहाँ तक है। चलिए पहले क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3c 2, 5 स्क्वायर 25,
4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया आपका 1 आ गया, प्लस में आ रहा है ना, यानी कि डी जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो यहां पर जो होगा 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा, ठीक है ना, क्या होगा आपका 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा, क्लियर है इतना। अब क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या आपके पास है -5 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या आपके पास है 3, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, एक प्लस के लिए सॉल्व, एक किसके लिए माइनस के लिए, क्लियर है यहाँ तक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6 और हो जाएगा आपका क्या 5 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 6, क्लियर है यहाँ तक है। x इज इक्वल टू 5 1 6 बाई 6 और 4 बाई 6, 2 2 जा 2 3 जा 6 1 जा, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 बाई 3, क्लियर है यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मूव करते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू क्या आपके पास है 1 है, b इज इक्वल टू क्या 4 है, c इज इक्वल टू क्या आपके पास है 5 है, क्लियर। जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1, x के साथ 4, ये 5 हो गया, ठीक है। पहले d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या आपके पास है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है, c क्या आपके पास 5 है, 4 स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 में 16 माइनस करें क्या आएगा 4 आएगा, ग्रेटर साइन माइनस, d का वैल्यू जो है 0 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, यानी कि आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नो रियल रूट यानी कि नॉट एग्जिस्ट, अब जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक मेथड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो मेथड्स है वो बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल 13 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। चलिए a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या माइनस 2 रूट 2, c का वैल्यू क्या आपके पास 1 है। पहले क्या निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रूट 2 स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्लियर यहां तक होगा। तो d क्या मिल रहा है आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी कि 2 क्या होगा आपका इक्वल रियल रूट होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, क्लियर यहां तक है। अब क्या निकालेंगे रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो गया आपका 2a हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आपके पास 0 है बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या आपके पास 2 है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 किसका स्क्वायर 0 का, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू एक प्लस एक माइनस के लिए 2 रूट 2 प्लस 0 बाई 4 और 2 रूट 2 माइनस 0 बाई 4, x इज इक्वल टू 2 रूट 2 में 0 ऐड करेंगे क्या होगा 2 रूट 2 बाई 4 और 2 रूट 2 में से 0 माइनस करें तो 2 रूट 2 बाई 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2 बाई 2 और क्या मिल गया आपको रूट 2 बाई 2। इसको आप फिर से फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट 2 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, रूट 2 बाई क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है रूट 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए लिख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, क्लियर हो गया यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 14 है, क्लियर देखिएगा ध्यान से।
क्या आपका एग्जाम्पल 14, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल 14 में, एग्जाम्पल 14 में क्या होता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना। फर्स्ट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, जहां पे आपका x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं तो क्या 1 है। एलसीएम निकालने क्या आएगा, x 1 का टेबल कितना टाइम्स x टाइम्स x इंटू x स्क्वायर, 1 से डिवाइड कीजिएगा ना x को, तो क्या आएगा x टाइम्स, तभी तो x आएगा आपका। क्लियर यहाँ तक है। और फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस x का टेबल कितना टाइम्स 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 3, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू एक्स 3x, एक्स स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में नेगेटिव में प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1। क्लियर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 c इंटू 1, ठीक है ना, -3 स्क्वायर क्या होगा 9, 4 1 जा 4, 9 में 4 माइनस करें 5, डी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा। क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, x यानी कि रूट्स निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होगा आपका 2a होगा। क्लियर, x इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या आपके पास है -3 है, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या आपके पास है 5 है, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या आपके पास है 1 है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 बाई 2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मूव करता हूं, एग्जाम्पल 14 का सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल 14 सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, आपका x ना तो 0 होना चाहिए ना तो आपका 2 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एलसीएम फाइंड करें, क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 2 होगा, डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 होगा। क्लियर, माइनस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे बच जाएगा x इंटू 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। यहाँ देखो -x प्लस x ये 0 हो जाएगा, आगे -2 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 2 2x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x इज इक्वल टू -2 1 जा -2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक है। a का वैल्यू क्या आपके पास है 3 है, b का वैल्यू क्या -6 है, c का वैल्यू क्या आपके पास 2 है। क्लियर यहाँ तक है। अब पहले डिफाइन कर लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4 इंटू a3, c आपका 2, 6 स्क्वायर 36, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है ना, 6 4 2 3 2 1, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 12 आ गया, d इज इक्वल टू 12 आ गया, मीन्स आपका क्या है d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होगा आपका 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा, 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होगा 2a, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या हमारे पास है -6 है, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या हमारे पास है 12 है, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को ब्रेक करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा √3 बाई 3 2 जा 6, ठीक है ना, x इज इक्वल 2 कॉमन दिख रहा है, 3 प्लस माइनस √3 बाई 6 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 बाई 3, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 3 और 3 माइनस √3 बाई 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल 15 लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के लिए, बस एग्जाम्पल 15 करेंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन तब तक सॉल्यूशन कर सके, उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ठीक है ना, ताकि आप लोग तब तक सॉल्यूशन उसको कर सके, आप लोग को टाइम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल 15 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है,
अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या बोलता है? अ मोटर बोट हुज स्पीड, मोटर बोट जो है जिसका स्पीड जो है वो आपका कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? जब पानी आपका फ्लो पूरा स्पीड से नहीं कर रहा, पूरा एकदम शांत है, ठीक है, आपको फ्लो नहीं कर रहा है ज्यादा, ठीक है ना, तो उस समय बोट का स्पीड कितना? 18 किलोमीटर पर आवर है आपका, ठीक है ना। स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो 24 किलोमीटर ऑफ स्टीम देन टू स्टीम डाउन स्टीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पर? अ मोटर बोट हुज स्पीड, चलिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझिएगा। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड जो स्टिल वाटर में वो कितना आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। किसमें? आपका स्टिल वाटर में। मोटर बोट समझते हैं ना, जो वाटर में पानी में जो फ्लोट करता है, जो तैरता है, वो मोटर बोट है, ठीक है। यानी कि मोटर जिसमें लगा हो, जिस बोट में मोटर बोट लगा हो उसको मोटर बोट। तो एक मोटर बोट है, ठीक है, जो कि स्टिल वाटर में जब मूव करता है तो उसका स्पीड जो होता है 18 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है ना। इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 24 किलोमीटर क्या करता है? अप स्ट्रीम मूव करता है ना। क्या मूव करता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है पहले समझिएगा, और डाउन। अप स्ट्रीम यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे उसका जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो वो कहलाता है अप स्ट्रीम। जैसे वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम, यानी कि उसके ऊपर, यानी कि जैसे उसके अपोजिट, ठीक है। तो 24 किलोमीटर क्या जा रहा है आपका? अप स्ट्रीम। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और सेम आपका डाउन स्ट्रीम आ रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर से उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी है, ठीक है ना। टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वाटर जो है वो कितना स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रीम यानी कि वाटर का कितना स्पीड है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल क्या होगा? 15 है, ठीक है ना। क्या बोला गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन बोला गया कि आपका जो बोट है वो स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। फाइंड क्या करने वाला? स्ट्रीम ऑफ स्पीड। तो चलिए इसको मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बात किया गया दो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो जब अप स्ट्रीम के साथ चलेगा तो बोट का स्पीड क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम के साथ जाएगा तो बोट का स्पीड क्या होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मींस क्या होगा? उसके जस्ट ऑपोजिट, और ऑपोजिट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बोट का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। और बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना, पहले इसको लिख लेता हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या होगा? कम होगा। तो आपका बोट का स्पीड कितना है? 18, स्ट्रीम का स्पीड है x, तो x डिक्रीज होगा तभी तो माइनस होगा, तो आ जाएगा 18x माइनस किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में इंक्रीज करेगा, यानी कि हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो। 1 आवर्स क्या? मोर टू गो, यानी 1 घंटा ज्यादा समय लेता है। कब? अब स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा समय लेता है अकॉर्डिंग टू डाउन स्ट्रीम। तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लेता है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय क्या होता है आपका? टाइम। ध्यान दीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या आ जाएगा? T1। पहला बात करें अपस्ट्रीम का, तो T पहले क्या होगा? टाइम बाय डिस्टेंस बाय क्या होगा आपका? स्पीड होगा, ठीक है ना। तो पहले यहां पर बात करते हैं अपस्ट्रीम का, तो टाइम ले लेते हैं T1। डिस्टेंस क्या आपके पास है? 24 किलोमीटर। स्पीड किसका? अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का क्या? 18 माइनस x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। T2 यानी कि इसका डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन कितना लेगा? डिस्टेंस तो 24 है, स्पीड कितना आपके पास है? 18 प्लस x है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए।
क्या बोला क्वेश्चन में कि अपस्ट्रीम जो है वो क्या करता है, 1 घंटा ज्यादा समय लेता है किससे, T2 यानी कि डाउन स्ट्रीम से। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो T1 इज इक्वल टू T2, कौन ज्यादा 1 घंटा समय ले रहा है, ये ले रहा है ना, 1 घंटा ये ज्यादा। तो अगर इधर 1 ऐड कर दो दोनों इक्वल्स हो जाएगा। क्या बोला है कि अपस्ट्रीम जो है उसमें टाइम जो है 1 घंटा ज्यादा लिया जा रहा है किससे, डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, T1 कितना आपके पास है 24/18 माइनस एक्स, ये क्या आपके पास है 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर यहां तक है। लेफ्ट साइड में ले आए 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर यहां तक होगा। चलिए एलसीएम फाइंड करें, क्या होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल, बच जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स, माइनस ये कैंसल हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर, 18 4 जा 72, 18 2 जा 36, 36 और 7 हो गया आपका कितना 43 प्लस 24x माइनस 24 इंटू कितना हो जाएगा 432 माइनस माइनस प्लस 24x बाई, यहाँ पर a माइनस बी है प्लस बी है, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 432 432 क्या 24x क्या हो जाएगा 48x, 80 का स्क्वायर क्या होता है 324x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 320 क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल टू 48x। क्लियर, चलिए राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्या करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 48, c इज इक्वल टू माइनस 324। क्लियर, पहले d निकालते हैं हम, ठीक है ना, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या आपका 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324, d इज इक्वल टू, अब 48 के स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मैं जो ट्रिक का यूज कर, 8 स्क्वायर 64, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 6 क्या 70, ठीक है ना, 4 स्क्वायर 16, 16 7 कितना आ गया आपका 23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से देखिएगा 8 का स्क्वायर हो गया 64 के 4 6 आ गया, 8 4 जा 32, 32 जा 64, 64 6 हो गया 77, 4 स्क्वायर 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 4 3 जा 12, ऐड कर देता हूँ d इज इक्वल टू 6 4 10, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 2 3 1 4, फिर से 6 4 10, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3, सॉरी d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3600 आ गया, यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 2 अनइक्वल रियल रूट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब x का वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड करते हैं। मैं इधर इरेज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे इरेज करता हूं, किस लिए यहाँ पर इरेज करो, ताकि आपका जो निकालना है, क्या निकालना है आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं टोटली इरेज कर देता हूं। चलिए x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई हो जाएगा 2a, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितने है आपके पास है 48, माइनस में नहीं है ना 48 सिर्फ, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आपका 3600 बाई 2 इंटू a का वैल्यू आपके पास 1, x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 36 किस 6 का 2010, 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 बाई 2 और माइनस 48 माइनस 60 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 60 में 48 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 8 6 4 10 माइनस बाई 2, 2 6 जा 2 5 जा 2 4 जा, x इज इक्वल टू 6 और माइनस 54, तो सेटिस्फाइड कौन करेगा x इज इक्वल टू 6 करेगा, क्योंकि नेगेटिव में स्पीड कभी नहीं हो सकता है। x इज इक्वल टू 6 आर satisfied because speed cannot be negative, स्पीड आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट मूव करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट मूव करता हूं मैं, क्या x इज इक्वल टू 6 मिल गया, यानी कि फाइंड क्या करने बोला गया था
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x किसको माने थे हम लोग, स्ट्रीम का, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मिल गया, 6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आज के लेक्चर के लिए बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ताकि आपको टाइम कुछ मिले। ओके, थैंक यू।